अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रेड 4 का यूनिट नंबर 3 पिप मीट्स अ कॉन्विक्ट। पिप एक कैदी से मिलता है। तो सबसे पहले हम प्री रीडिंग में ये देखेंगे कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ ये लिखा हुआ है कि टेक अ लुक ऑफ द पिक्चर ऑन द पेज। पहले हम इस पेज पर दी हुई पिक्चर को एक नज़र देखेंगे और ये देखेंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और फिर अपने क्लासमेट्स में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, यहाँ एक लड़का है, इसका नाम पिप है और ये एक गिरजा है, चर्च यार्ड यानी एक गिरजा जिसमें क्रिश्चियन इबादत करते हैं। और ये चर्च यार्ड है, इसका इलाका गिरजे के साथ का इलाका जहाँ पर कब्रिस्तान बना हुआ है। बेसिकली इसको चर्च यार्ड कहते हैं और ये सिर्फ चर्च है। चलिए इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है बैटरी। बैटरी का मतलब है फोर्ट, एक किला। नेक्स्ट वर्ड है बच्चों ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ मीन एक लोहार जो कि लोहे के औजार बनाता है। नेक्स्ट है चर्च यार्ड। चर्च यार्ड मीन एक ऐसा एरिया जहाँ पर चर्च के पास वाला एरिया जहाँ पर कब्रिस्तान बना हो। कॉन्विक्ट कैदी। फाइल रेती, एक लोहे का औजार जिससे कुछ काटा जा सके, यानी सख्त से सख्त चीज़ें भी काटी जा सकती हों। लाइक कोई लोहे की कोई चीज़ भी काट सकते हो, जिस तरह की एक आरी टाइप का टूल होता है। और ग्रब, ग्रब का मतलब है खुराक। मार्श दलदल। नेटल्स एक ऐसी बूटी जिसके ऊपर कांटे लगे हों और जब वो उसके पास से गुजरा जाए या उसको छुआ जाए तो ये एहसास हो कि उसने काट लिया है, इसलिए उसको बिच्छू बूटी भी कहते हैं। नेक्स्ट है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब है बच्चों यतीम, ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स ना हों। और रेवेन्यूसली, रेवेन्यूसली का मतलब है भूखों की तरह खाना खाना, जैसे कि बहुत लालच में किसी चीज़ को देकर खाना, जैसे बहुत देर से भूखा हो, उसने देखा ना हो खाने को। टॉमस्टोन का मतलब है कतबा। कतबा एक ऐसे पत्थर को कहते हैं जो कि कब्रिस्तान की कब्रों के ऊपर नस्ब होता है और उस पर फौत हो जाने वाले के बारे में उसका नाम, उसकी डेट ऑफ डेथ, जो वो सारा कुछ लिखा होता है। नेक्स्ट है वेदर रॉक। तो वेदर कुक, वेदर कुक का मतलब है बच्चों एक उसको वेदर जैसे कहते हैं कि मौसम को, और कुक मुर्ग को। तो इसका मतलब बना मुर्ग बादनुमा, एक ऐसी डिवाइस को जिसको फिक्स किया जाता है हवा का रुख देखने के लिए कि हवा किस रुख पर चल रही है और वो क्या बता रही है मौसम के बारे में। वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस का मतलब है वीराना, एक ऐसी जगह जिस पर कि कोई इंसान ना रहते हों, उसको वाइल्डरनेस कहते हैं। तो बच्चों चलिए अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। माई फादर्स फैमिली नेम इज़ प्रिप। मेरे अब्बू का ख़ानदानी नाम प्रिप है। एंड माई फर्स्ट नेम इज़ फ़िलिप, और मेरा पहला नाम फ़िलिप है। बट एज अ चाइल्ड आई कुडंट से आइदर। लेकिन जब मैं बच्चा था तो मैं दोनों में से कोई एक भी नहीं कह सका, यानी कोई एक भी अदा नहीं कर सका। सो आई कॉल्ड माई सेल्फ पिप, इसलिए मैंने अपने आप को पिप कहा। एंड देन एवरी वन एल्स कॉल्ड मी पिप एज वेल, और फिर हर एक ने भी मुझे, यानी दूसरों ने भी मुझे पिप कहा। आई से डेट माई नेम इज़ प्रिप, मैंने कहा कि मेरा नाम प्रिप है, बिकॉज डेट्स व्हाट इज़ रिटन ऑन माई फादर्स टॉमस्टोन। वो बच्चा कहता है कि मैंने हर एक से कहा कि मेरा नाम प्रिप है क्योंकि ये मेरे वालिद के कुतबे पर भी लिखा हुआ है, यानी कि उसने बताया कि ये मेरा फैमिली नेम जो है वो तो फ़िलिप है लेकिन मेरा अपना नाम प्रिप है। और एंड इट इज़ व्हाट माई सिस्टर टोल्ड मी, और यही मुझे मेरी बहन ने बताया था। माई सिस्टर इज़ मैरिड टू अ ब्लैक स्मिथ, मेरी बहन की शादी एक लोहार से हुई थी। वी लिव्ड इन अ मार्शी एरिया डाउन बाय द रिवर अ फ्यू माइल्स फ्रॉम द सी। अब वो बच्चा बताता है कि हम दरिया के करीब समंदर से कुछ मील के फासले पर एक दलदली इलाके में रहते हैं। वन डे, एक दिन, आई स्टूड
इन द चर्च यार्ड। मैं कब्रिस्तान में यानी गिरजा के कब्रिस्तान में खड़ा था। एंड लुक्ड ओवर माई पेरेंट्स टॉम्बस्टोन, और मैं अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर से देख रहा था। नेक्स्ट पेज पे बच्चों पढ़ते हैं। चलिए बच्चे, पेज नंबर 24 है कि मैंने अपने वालिदैन की कब्रों के ऊपर से एक अंधेरी वीरान जगह को देखा जो कि चर्च यार्ड यानी गिरजा कब्रिस्तान से दूर दूसरी तरफ। द मार्शेस वर क्रिस क्रॉस्ड विद डिचीज़ एंड मॉन्ड्स। अब वो कहते हैं कि दलदली इलाके में, जहाँ वो दलदल थी, वहाँ घड़े और नाले आड़े तिरछे बने हुए थे। यानी वो सारा दलदली इलाका था और उसमें घड़े और नाले जो थे वो आड़े तिरछे, क्रिस क्रॉस्ड का मतलब होता है बेज़ाब्ता से, जिनका कोई रास्ता ना सही बना हो, तो वो आड़े तिरछे बने हुए थे। इन दी डिस्टेंस फासले में पर आई कुड सी द ग्रे लाइन ऑफ द रिवर। मैंने कुछ फासले पर एक सुरमई लाइन जो थी, दरिया की सुरमई लाइन मैंने देखी। तो बच्चा बता रहा है कि दरिया, चूँकि वो बेसिकली दरिया था, लेकिन मुझे दूर से ऐसे लगा कि जैसे एक सुरमई कलर की लाइन है। एंड देन फार अवे, और फिर उससे दूर द सी, समंदर को देखा। इट वॉज अ कोल्ड डे, ये एक सर्द दिन था। अब द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। अब बच्चा बता रहा है कि उस सुरमई लाइनों ने और सुरमई आसमान ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। यानी मौसम इस तरह का था कि उस पर बच्चे पर असर हुआ और वो बहुत उदास हो गया। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक महसूस हुआ, डैट आई वॉज एन ऑर्फन एंड आई बिगेन टू क्राई। अब उसको अचानक एहसास होता है कि वो एक यतीम है और आई बिगेन टू क्राई, मैंने रोना शुरू कर दिया। होल्ड योर नॉइस, अपनी आवाज़ बंद करो, यानी अपना शोर बंद करो। क्राइड अ टेरिबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ चीखी या खौफनाक आवाज़ ने चिल्ला के कहा। इट कम फ्रॉम अ मैन, ये आवाज़ एक आदमी से आई थी। हु हैड जस्ट स्टीप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेवस्टोन, जो कि अभी उसी वक्त एक ग्रेवस्टोन यानी कब्र के पत्थर के पीछे से सामने आया था। कीप स्टिल और आइल कट योर थ्रोट, वो कहता है कि रुक जाओ, मतलब खामोश हो जाओ या मैं तुम्हारा गला काट दूँ। दिस मैन वॉज फ्राइटिंग, ये आदमी ख़तरनाक था, ये खौफनाक था। सॉरी, ये फ्राइटिंग का मतलब है खौफनाक। दिस मैन वॉज फ्राइटिंग, ये आदमी खौफनाक था। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स, वो उसने रफ यानी फटा पुराना सुरमई कलर का लिबास पहना हुआ था। एंड ही हैड अ बिग आयरन चेन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग में एक बड़ी लोहे की जंजीर थी। ही वॉज एन इस्केप्ड कॉन्विक्ट, वो एक भागा हुआ कैदी था या मफरूर कैदी, भागा हुआ कैदी था। हिज शूज़ वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे। एंड ही हैड ऑन एन ओल्ड रैग टाइड राउंड हिज हेड, और उसके सर पर एक पुराना कपड़े का टुकड़ा बंधा हुआ था, जिसको छिथड़ा कहते हैं, रैग, लेकिन इसको हम छोटा कपड़े का पुराना टुकड़ा कहेंगे। उसके सर के गिर्द बंधा हुआ था। ही वॉज डर्टी, वो बहुत गंदा था। फ्रॉम बीइंग सॉक्ड इन दी मडी वाटर फ्रॉम डिचीज़, अब वो बच्चा बता रहे हैं कि नालों के या घड़ों के गंदे पानी से निकलते हुए या उसमें से होके आते हुए वो बहुत डर्टी लग रहा था या गंदा लग रहा था। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस, उसके जिस्म पर खराशों से उसका जिस्म भरा हुआ था। फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स, जो कि बिच्छू बूटी और पत्थरों की वजह से उसके जिस्म पर खराशियाँ आई थी, उस वजह से उसका जिस्म भरा हुआ था। ही लिम्प्ड, वो लंगड़ाया। एंड शिवर्ड, और कांपा। एंड ग्लेड, और उसने मुझे घूरा। एंड ग्रॉल्ड, और गुर्राया। अब उसने उसकी सारी हरकत को बताया है कि वो लंगड़ाया और कांपता रहा, और उसने मुझे घूरा भी और गुर्राया भी,
His teeth chattered in his head as he seized me by the chin. जैसे ही उसने मुझे मेरी ठोड़ी से पकड़ा, उसके दांत बजना शुरू हो गए. ओह डोंट कट माई थ्रोट सर. जनाब बराए मेहरबानी मुझे, या उसको इल्तिजा करता है. आई पील्ड इन टेरर. मैंने खौफ से इल्तिजा की कि जनाब मेरा गला मत काटिए. टेल मी योर नेम. मुझे अपना नाम बताओ. सेड द मैन. आदमी ने कहा. क्विक, जल्दी. पिप सर. जनाब पिप. वो अपना नाम भी उसी जल्दी से फिर बता देता है. वंस मोर. एक बार फिर. सेड द मैन. आदमी ने कहा. स्टेरिंग एट मी. और मुझे घूरा. लाउडर. ऊंची आवाज़ में. अब वो आदमी से दोबारा उसे घूरते हुए कहता है कि ऊंची आवाज़ में. फिर बताओ. पिप पिप सर. जनाब पिप पिप. शो मी वेयर यू लिव. मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो. सेड द मैन. आदमी ने कहा. पॉइंट आउट द प्लेस. उस जगह की तरफ इशारा करो. आई पॉइंटेड टू वेयर योर विलेज ले. वेयर आवर विलेज ले. मैंने उस तरफ इशारा किया जहाँ हमारा गांव वाक़या था. अ माइल फ्रॉम द चर्च. चर्च से 1 मील दूर. द मैन लुक्ड एट मी क्लोजली. अब उस आदमी ने मुझे गौर से देखा. क्लोज का मतलब तो करीब होता है, लेकिन यहाँ यही सूटेबल है कि उसने उसे गौर से देखा. देन ही टर्न मी अपसाइड डाउन. तब उसने मुझे ऊपर से नीचे की तरफ उल्टा दिया. एंड एम्प्टीड माई पॉकेट्स. और उसने मेरी जेबों को खाली कर दिया. देयर वॉज नथिंग. वहाँ कुछ नहीं था. देयर वॉज नथिंग बट अ पीस ऑफ ब्रेड. लेकिन एक रोटी का टुकड़ा था. द अपसाइड डाउन व्यू. और वाइल द चर्च राइट इटसेल्फ. यहाँ से बच्चों दोबारा पढ़ते हैं. द अपसाइड डाउन व्यू अ चर्च राइटेड इटसेल्फ व्हेन ही प्लेस्ड मी ऑन द हाई टॉमस्टोन. अब वो बच्चा कहता है कि वो जो चर्च यार्ड का या कब्रिस्तान का नज़ारा उल्टा महसूस हो रहा था मुझे उल्टा करने पर, अब वो अचानक सीधा महसूस होने लगा. व्हेन ही प्लेस्ड मी. जब उसने मुझे बिठाया. ऑन अ हाई टॉमस्टोन. एक ऊंचे कुतबे पर. आई सेट ट्रेम्बलिंग. अब वो बता रहे हैं कि मैं खौफ से कांप रहा था. वाइल ही एट द ब्रेड. जब वो यहाँ है रिवर्सली कि जब वो बेरहमी से या भूखों की तरह वो ब्रेड को खा रहा था, तो मैं वहाँ बैठा कांप रहा था. नाउ लुक हेयर. अब इधर देखो. सेड द मैन. आदमी ने कहा. वेयर आर योर पेरेंट्स. तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं. देयर सर. सेड आई. वहाँ जनाब. मैंने कहा. द मैन जम्प्ड एंड मेड अ शॉर्ट रन. वो आदमी उछला और थोड़ा भागा. बट देन ही स्टॉप्ड. लेकिन फिर वो रुक गया. एंड लुक्ड ओवर हिज शोल्डर. और उसने अपने कंधों से पीछे देखा. जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो कोई नहीं, तो उसने वो रुक गया और उसने पीछे की तरफ देखा है, यानी अपने शोल्डर में के ऊपर से देखा. देयर सर. वहाँ जनाब. आई timidly said. Pointing to the tombstone. वो कहता है कि मैंने सहमे हुए या डरपोक तरीके से उसकी कुतबे की तरफ इशारा किया कि मेरे वालिदैन वहाँ हैं. बच्चों पेज नंबर 23 और 24 की हमने रीडिंग की है, ट्रांसलेशन की है. आप इसको रिवाइज़ कीजिए, अच्छी तरह से पढ़िए. इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले पेज की 25 और पेज नंबर 26 की रीडिंग और ट्रांसलेशन करेंगे. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.